साल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मैंडेटरी पॉलिसी कमेटी के नतीजों का ऐलान हो गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार 10वीं बार आरबीआई ने पॉलिसी दरों में बदलाव नहीं किया। बात यह है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा और इस संबंध में आपको पूरी जानकारी देते हैं। एमएसपी की मीटिंग में हुए अहम फैसले। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.8% से घटाकर 7% किया गया है। 2022-23 की दूसरी छमाही में महंगाई में कमी आएगी। वैक्सीनेशन से इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है। 2022-23 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% हो सकती है। निजी निवेश की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है। 2022-23 की चौथी तिमाही से महंगाई दर में कमी होगी। आरबीआई के गवर्नर का क्या कहना है? आपको बता दें कि शक्तिकांत दास ने कहा है कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार रहेगा, जबकि मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.25% रहेगा। पॉलिसी का रुख अकोमोडेटेड रखा गया है। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों ने ये फैसला किया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को ब्याज दरों में बदलाव किया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 8 फरवरी से शुरू हुई थी। दास ने बैठक के दौरान हुए फैसलों की जानकारी दी। ई-रुपये की लिमिट बढ़ी। आरबीआई गवर्नर ने एनपीसीआई द्वारा विकसित एक प्रीपेड ई वाउचर ई-रुपये की लिमिट को 10,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दिया है। डिजिटल पेमेंट के लिए एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। ये एक क्यूआर कोड या फिर एक एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। पंजाब केसरी के लिए जन्नत शुभ की रिपोर्ट। साल 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मैंडेटरी पॉलिसी कमेटी के नतीजों का ऐलान हो गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार 10वीं बार आरबीआई ने पॉलिसी दरों में बदलाव नहीं किया। बात यह है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा और इस संबंध में आपको पूरी जानकारी देते हैं। एमएसपी की मीटिंग में हुए अहम फैसले। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.8% से घटाकर 7% किया गया है। 2022-23 की दूसरी छमाही में महंगाई में कमी आएगी। वैक्सीनेशन से इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है। 2022-23 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% हो सकती है। निजी निवेश की रफ्तार अभी भी धीमी बनी हुई है। 2022-23 की चौथी तिमाही से महंगाई दर में कमी होगी। आरबीआई के गवर्नर का क्या कहना है? आपको बता दें कि शक्तिकांत दास ने कहा है कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार रहेगा, जबकि मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.25% रहेगा। पॉलिसी का रुख अकोमोडेटेड रखा गया है। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों ने ये फैसला किया है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को ब्याज दरों में बदलाव किया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 8 फरवरी से शुरू हुई थी। दास ने बैठक के दौरान हुए फैसलों की जानकारी दी। ई-रुपये की लिमिट बढ़ी। आरबीआई गवर्नर ने एनपीसीआई द्वारा विकसित एक प्रीपेड ई वाउचर ई-रुपये की लिमिट को 10,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दिया है। डिजिटल पेमेंट के लिए एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। ये एक क्यूआर कोड या फिर एक एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है। पंजाब केसरी के लिए जन्नत शुभ की रिपोर्ट।